नमस्कार, मैं शालना सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के लिए हमारे बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट हो में लगातार निरंतर हम आप सबसे आह्वान कर रहे हैं उस परम सत्ता को, उस सर्वशक्तिमान को पूरी तरह से हम सबके सामने बिना भ्रम के प्रकट होने के लिए। क्यों कर रहे हैं ये कोशिश? बस कर रहे हैं एक कोशिश। इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि हमने आवाज दी और ईश्वर आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। हम तो खुद कहते हैं कि ये बहुत ही एक मूर्खता पूर्वक अभियान है, लेकिन कोई बात नहीं। जब बात आती है अपने पिता को पुकारने की तो हमें बेवकूफ बनना भी मंजूर है, लेकिन हम तो उन्हें आवाज देंगे। इस कार्यक्रम में लगातार सिर्फ आपको आह्वान ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि सुंदर सुंदर चर्चाएं भी चल रही हैं। आज एक बार फिर से एक ऐसा ही सवाल मेरे मन में कौंध रहा है जिसके जवाब के लिए मैं चलना चाहूँगी पवन चौधरी जी के पास। पवन चौधरी जी लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सवाल को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं पवन चौधरी जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत। सर, हमेशा से सुना है और वेद शास्त्रों में भी यही पढ़ा है कि एक इंसान को काम, क्रोध, लोभ, माया इन सब से दूर रहना चाहिए। ये बात हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों में लिखी हुई है, शायद इसीलिए बचपन से भी हमको भी यही सिखाई जाती है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। अब हम बात करें अगर पत्रिका की, तो आपने पत्रिका में खुद लिखा है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया आओ मेरे पास आकर बैठो। अब वहीं पर एक और बात मुझे समझ नहीं आई है कि आप फिर से लिखते हैं कि इन पर मैं क्यों ध्यान दूं। ये दो बातें थोड़ी बहुत ही नहीं, पूरी तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक तरफ उन्हें बुलाया जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं इस पर क्यों ध्यान दूं। मुझे बात समझ नहीं आई। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, आपने ये कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनके लिए हम इसमें लिख रहे हैं कि भाई क्यों मैं इन पर ध्यान दूं। बिल्कुल सही कहा गया कि अपने सारे धर्मशास्त्रों में ये कहा जा रहा है कि भाई इनको आप दूर करो, इन तो आप भगवान के करीब जाओगे, ये वो बहुत सारी बातें लिखी रहती है। और इसमें हम लिख रहे हैं कि हम इन पर देखिए, इसकी सीधा सा एक छोटा सा एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में बहुत सारा सोने का भंडार हो, सोने का, हीरे मोती, मानिक, तो क्या आप छोटे मोटे लोहे के टुकड़े, कोई इधर उधर का बेकार चीज़ों का आप उन पे ध्यान देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आप जहाँ जिससे भी पूछ लीजिए, सब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान तुम्हारे पास है, भगवान कण कण में है, इस दुनिया का मालिक वह ईश्वर, वह खुदा, वह वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। यहाँ तक हमारे भागवत गीता में आता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों से कहा कि बेटा ये ले जाओ एक लकड़ी, आप जहाँ पर कोई ना दिखे वहाँ इसे तोड़ के ले आना। तो सब लोग जा कर करके, कोई किस कोने में छुप करके तोड़ के ले आए, कोई किधर जाके ले आए। और वो इसके लिए आता है कि अर्जुन गया, सारा जरा घूम घाम करके आ गया, वापस लकड़ी लेकर के। बोले यार, तुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ तुझे कोई नहीं देखता हो? बोले नहीं मिली। बोले कैसे नहीं मिली भाई? आप ही तो कहते हो हर जगह भगवान है, हर जगह वो देख रहा है, तो मैं कैसे ही ऐसी जगह निकाल दूं कि जहाँ पर वो मुझे ना देख रहा हो। यानी कि हमें ये बात समझ आती है कि हर धर्म से अंग्रेज से भी पूछा जाता है, तो अंग्रेज एक ईसाई धर्म होता है, वहाँ भी कहता है गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह पे प्रेजेंट है, ही इज़ नॉट एब्सेंट एनीवेयर, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। जब वह परम पिता, संसार का मालिक, मेरा माँ बाप, मेरा रचयिता हर जगह मेरे करीब है, क्या उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा कहीं पर कोई भी कैसा भी, क्या उस भगवान, उस ईश्वर, उस खुदा, उस वाहेगुरु, उस जीसस, उस गॉड, उस
प्राणों के आधार उस रोम रोम में रहने वाले से बड़ा कहीं पर कोई हो सकता है? तो जब सबसे बड़ी चीज अपने पास में है तो फिर why should I pay the attention to these things? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आ गया, आजा भैया, बैठ जा भैया, तू ही भगवान का नाम ले ले, तू ही पुकार ले भैया, तू ही एक आवाज दे दे, तेरे भी तो माँ बाप हो ये आ गया, चला गया। मतलब the thing is, the target is, our submission is, हम क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, तू है ना भगवान, में तुझसे आवाज दे रहा हूं, तुझसे दो हाथ कर रहा हूं। बिल्कुल। तू मेरा पिता है, मेरे पास है, प्रकट हो जा। तुझसे करूं ना, खींचातानी करनी है वो। ये मेरे सगे लगते हैं, इनसे खींचातानी करूं, तू आ गया, तू बाहर जा, तू आ गया, तू बाहर जा, तू आ गया, तेरे से मैं कुश्ती लड़ूं। अरे मेरा पिता है ना, तेरे को बनाने वाला है, तेरे से 3660 को वो हैंडल कर सकता है, मैं उससे क्यों ना माथापच्ची करूं? बिल्कुल। कहने का यहाँ पर जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ सर, कि ये मतलब है कि जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है, एग्जिस्टेंस ही नहीं रखती है, तो दैट टाइम वी आर नॉट बॉदर अबाउट देम। नहीं, it is important, it is in existence. I don't say that it is not important or it does not exist. And so many things, it does exist and it might be important, but we do have more important thing in front of us. ये वही बात आ गई जो हमने एक एपिसोड में प्रधान कर्म वाली बात करी थी। तू मेरे पिता भी मेरे पास में है ना, तो लेट मी हैंडल, मैं मेरे बाप से पहले सलटता हूँ ना, मैं भगवान प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। तू हर कण में ना, तुझे मैं हिला रहा हूँ, हर कण में हिल ना भगवान, ओ भगवान, हर कण में। आप देखिए भक्त प्रहलाद के टाइम पे ये आता है। हम सब लोग एक बहुत बड़ा त्योहार भारत के, मतलब हिंदुओं के अंदर 2 त्योहार बड़े होते हैं, होली दिवाली बोलते हैं सबको, होली दिवाली है। तो होली के अंदर जो ध्रुव प्रहलाद भक्त है, उसी का ये एपिसोड आता है। वो अपने पिता, उसका पिता कहता है कि कहाँ है तेरा भगवान, बता मेरे को तेरा भगवान कहाँ पर है। भगवान करता है, ये करता है, कहाँ है तेरा भगवान, दिखा तो सही। बोलता तो में, मुँह में, खड़ग, खम्भ में, ये खंबे में भी भगवान है, हर जगह पे है ना, यहाँ पर भी है, नो इशू। अभी दिखता हूँ कहाँ तेरा, मारा खंबे को। तो भगवान ने उस समय एकदम क्लेरिफाई किया कि देख, खंबे में से भी निकल करके दिखाया। यानी कि भगवान लिटरली ये बता रहे हैं कि नहीं, मैं हर जगह पे मौजूद हूँ। इट इज नॉट दैट कि ही वाज देयर एट दैट मोमेंट एंड ही इज नॉट देयर एट दिस मोमेंट, कि अभी कुछ अलग हो गया है, नहीं दिस एंड दैट, एंड कि भाई अभी इस वक्त नहीं है। वो उस समय भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हर समय, हर क्षण, हर जगह वो मेरा परमपिता यहाँ पर मौजूद है। तो मैं, और मेरा है, और मेरे पास है, और मुझे सुन रहा है, और समर्थ है। And still I don't pay attention to him, and I pay attention to somebody else, and I keep on fighting with him कि भाई तू इधर से क्यों आया, ये करूँ, why should I keep it all this? अरे भगवान है ना, मेरा माँ बाप है ना, भगवान प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो, माँ बापू प्लीज प्रकट हो, माँ बापू प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो, माँ बापू प्लीज प्रकट हो, माँ बापू प्रकट हो ना, तुरंत प्रकट हो ना माँ बापू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान प्रकट हो जाना, तू प्रकट हो सकता है। वो 1000 चीज़ें, लाखों चीज़ें उससे मांग सकते हैं, दोनों किडनी फेल हो जाती है, एंड वी थिंक दैट ही इज़ कैपेबल। अरे डॉक्टर ने मना कर दिया, सिटी स्कैन हो गया, सारा MRI, वो सारा कुछ हो गया। अभी वो डॉक्टर का सारा विज्ञान लगा दिया, विदेश के 20 डॉक्टर आ गए, सारे लोग बोल दिए कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। हम भगवान से कहते हैं भगवान तू ठीक कर सकता है। वी लिटरली बिलीव। और कई बार वो पिता भगवान, और हमने सुनने मिलता है कि देखो ऐसी ऐसी बात थी और ये हमने उसे पुकारा और ये मेरा काम हो गया। तो लिटरली वी हम खुद मानते हैं कि नहीं, वो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान है, परम समर्थ है। जब ऐसा परम समर्थ मेरा रचयिता, मेरा अपना, मेरे करीब है, मैं उससे सीधे सीधे एक आवाज़ देने का, सीधा डायरेक्ट मैं उससे ही क्यों ना बात करूं, मैं उससे ही क्यों ना एक इंटरेक्शन करूं, उससे ही कहूं। वो सुन रहा है ना, हाँ, मे बी इट इज़ वन वे इंटरेक्शन, कि जैसे आप कहीं पे कहते हैं कि अप्लाई नो रिप्लाई।
तो ठीक है, उसका जवाब नहीं आ रहा, मत आने दो ना, कोई इश्यू नहीं है, भगवान तू नहीं दे रहा मत दे, तू मेरे सुनता है ना। सब कहते हैं कि तू सुनता है, तूने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरी चिट्ठी तेरे तक पहुंच गई, इट्स वेल एंड वेल एंड वेल सफिशिएंट फॉर मी कि तूने मेरी आवाज़ सुन ली। एक बहुत सुंदर वाक्य आता है, बहुत सुंदर वाक्य आता है, बहुत सुंदर वाक्य आता है। क्या आता है कि एक बार एक आदमी भगवान 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 ऐसे कर रहा था। हाँ, तो मान लो ऐसे जैसे वाक्य में आता है कि भाई नारद जी आए, तो नारद जी बोले कि क्या कर रहे हो? बोले भगवान को बुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो भगवान के पास गए, तो भगवान के पास गए तो भगवान को बोला देखो भाई वो आपको बुला रहा है, तो उसको बोलो जा कर के बिना मतलब टाइम खोटी ना करे, मैं कोई आने वाला नहीं उसके पास में, उसको जाके बोल दो, मैसेज दे दो, बिना मतलब वो अपना समय व्यर्थ ना करे, उसका कोई आनी जानी नहीं है, उसके बुलाने में कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके पास आ जाऊँ, मैं आने वाला नहीं हूँ। तो नारद जी गए भाई, उसको बोले कि देख भैया भगवान ने जवाब दिया है, तेरे पास भगवान आने वाले नहीं है, तो तू ये सब छोड़ दे, लफड़ाबाजी, अपने काम धंधे पे लग जा, ये सब छोड़, सब कोई भगवान आने वाले है नहीं। उसने सुना और वो नाचने लग गया। अरे वाह वाह, क्या बोला आपने? भगवान ने बोला है नहीं आएंगे? अरे वाह, अरे बावड़ा, मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ भगवान नहीं आएंगे, मैं तेरे को सुनता नहीं क्या? मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान आएंगे जो तू नाच रहा है। फिर भी नाच रहा है। बोले क्या हुआ, क्यों नाच रहा है बावड़ा? अरे नहीं आएंगे भगवान। बोले फिर भी, बोले बात क्या है बता तो सही, क्यों तू नाच क्यों रहा है? अरे आपने ये कहा कि भगवान ने मैंने भगवान तक आपकी बात पहुंचाई और भगवान ने ये जवाब दिया, यानी कि एक बात तो तय हो गई कि मेरी बात भगवान तक तो पहुंच गई। ये मेरे लिए नाचने का विषय है। बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे वो सोचेंगे ना, कोई बात नहीं ना, मत आना भाई। मेरे कम से कम भगवान बात तक तो पहुंची। मेरी बात भगवान तक पहुंच गई, मेरी बात भगवान सुनता है, मेरी सुनता है, मेरी सुनता है, मेरी सुनता है, भगवान मेरी बात सुन रहा है। द सेम वे हर कोई कहता है, हम दूसरों को जाके समझाते हैं कि नहीं वो सुनता है भाई, रात के 2 बजे वो सुनता है। हम दूसरों को समझाते हैं कि सुनता है, उसे आवाज़ दो, तुम्हारा पेट दुख रहा है घबराओ मत, डॉक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, उसे आवाज़ दो, वो सुनेगा, वो कर सकता है। तो वो है यहाँ पे, वो सुनता है। इज इट इन एनी केस किसी भी तरीके से वो क्या कम मायना रखती है? क्या वो कम इम्पोर्टेंस की बात है कि वो है और वो हमारी बात सुनता है? और कौन सुनता है? जगत का नियंता। बिल्कुल। तो यही अपना मिशन है कि जब वह पिता, जब आपके पास सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात इतना बड़ा खजाना है, तो आपके 2-2 पैसे के सोने लोहे के टुकड़े के लिए आप, तो मैं क्यों ध्यान दूं? बिल्कुल, Why क्यों should not ध्यान I दें? pay? Why should not I fight? Why should not मैं मेरे पिता के साथ में दो भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, मैं उसके साथ में मस्ती माथापची क्यों ना करूं कि तू प्रकट रहे भाई, तू प्रकट रहे भाई, नहीं प्रकट होगा मत रहे, मैं उससे आवाज़ दूं ना। तो ये एक इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं इन पर ध्यान क्यों दूं? दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू मी। या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द ऑलमाइटी इज़ देयर विथ मी एंड ही इज़ लिसनिंग टू मी। वह मेरे पास है, मुझे सुन रहा है, तो क्यों ना मैं उससे एक आवाज़ दूं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। एंड आई डू नो कि ऐसे करने से कोई भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे, तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन टेल माई सिस्टर, ओके साली जी एक आवाज़ आप भी लगा दो ना। व्हाट हैपेंस? भगवान कान में 2 आवाज़ गई। हाँ। तो 2 बेटे पुकारे ना, फिर आपने 2 को बोला, मैंने 2 को बोला, 6 आवाज़ गई, 6000 गई। कल को मैं नहीं रहा, लेकिन 6000 लोग अगर इसमें आवाज़ दे रहे हैं तो 5999 तो रहेंगे, सारे थोड़ी खत्म हो गए एक साथ में। तो ये अपना एक निवेदन है, मूर्खता बड़ा प्रयास है उसे आवाज़ देने का। और हम क्यों दूसरी सारी चीज़ों पर, हाँ ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम उस पिता को एक आवाज़ देने का प्रयास, झूठा ही प्रयास, मूर्खतापूर्ण प्रयास, हास्यास्पद प्रयास, एकदम इम्पॉसिबल प्रयास, जानते हुए कि नहीं प्रकट होगा, हम उसे एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ बिना भ्रम के, सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबको लाड दुलार करते, सबको चुंबन करते, सबको प्रेम से छाती से चिपकाते, सबको आनंदित परमानंदित करते कराते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, अभी का अभी, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो,
माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। जब याद आया बोल दिया, जब याद नहीं आया नहीं बोला। ऐसा भी नहीं है कि भाई हर समय बोलना है, कहाँ बोलेंगे, दुनियादारी के कामों में फंसे रहते हैं। जब याद आया तब तो एक आवाज़ दे ही सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश ही यही है, बस हाँ, प्रयास जब ही याद यही आया है, हम अभियान ही कोई यही ऐसा है। तो है नहीं कि खाना कमाना छोड़ दिया भूखे। सारा तो एक एपिसोड में पहले कहता कि भूखे भजन न होई गोपाला। बिल्कुल, तो सब कुछ काम करना ही पड़ता है, हम करते भी हैं। बस लेकिन उसी जब में याद से आया, हाँ, जब जब याद आ याद जाए आया उसके एक बाद आवाज़, एक ईश्वर को चिट्ठी, एक हमारा पिता बिल्कुल, हमारे करीब बिल्कुल, है, सुनने को तैयार है, उसे एक चिट्ठी दे दी, बिल्कुल, उसे चिट्ठी मिल गई, भगवान प्लीज़ प्रकट हो, एंड दैट्स इट। उसे बिल्कुल। बोलते बोलते संसार से चले जाएंगे, दैट्स खत्म, बात खेल खत्म। और यही प्रयास जो है यहाँ पर हम आपसे कर रहे हैं, आपको आह्वान कर रहे हैं कि उस परम सत्ता को एक आवाज़ दीजिए। अपने निजी जीवन के बहुत सारे क्रियाकलाप करते हुए भी आप जब आपको लगता है ईश्वर की याद आ रही है, एक आवाज़ दे लीजिए। जहाँ है, जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, आवाज़ दे दीजिए। बस यही हमारी कोशिश है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे विदा लूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन जी का। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।